हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, हम एलडीसी और सीईटी 2026 के लिए मैथ पढ़ रहे थे। अपना मैथ का पहला टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, बिल्कुल बेसिक से। और परसेंटेज में हमने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे। मैंने कुछ क्वेश्चन पॉपुलेशन वाले आपको सोल्व करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चन मैं आज की क्लास में सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे। आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो जब मैं आपको सोल्व कराऊं तब आपको देखना है और आपने कहाँ गलती की है, वो गलती आपको एग्जाम सेंटर पर नहीं करनी है। तो क्वेश्चन पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सीकर की जनसंख्या पहले साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 25% बढ़ती है तथा तीसरे साल 30% घटती है। और 3 साल बाद की जनसंख्या बताओ। अगर वर्तमान जनसंख्या अपने पास कितनी हो, 60,000 अपने पास वर्तमान जनसंख्या हो, तो कैसे सोल्व करेंगे। कल मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताया था। देखो, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 5, बढ़कर जनसंख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। दूसरे साल 20, दूसरे साल 25% बढ़ती है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 4, बढ़कर कितनी हो गई, 5। तीसरे साल 30% जनसंख्या घटती है, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। यानी कि पहले अपने पास पॉपुलेशन कितनी थी, 10, कम होकर कितनी हो गई, 7। तो अपने पास यहाँ से रेशियो कितना आ गया, 7 से 10 से 7 अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया। अब देखो, जो जो अपने पास इधर से उधर कटे उनको काट लेंगे पहले ही। अपने पास 5 से कट गया 5, 2 से कट गया 2 टाइम 4, और 2 से कट गया अपने पास 6 3 टाइम। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो कितना आ गया, 20, और यहाँ पर कितना आ गया, 21। अपने पास 3 साल पहले की पॉपुलेशन और 3 साल बाद की पॉपुलेशन का अपने पास ऐसे क्या आ गया, रेशियो आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है, 60,000 दे रखी है। तो 20 का मान कितना दे रखा है, 60,000 दे रखा है। तो यहाँ पर रख दो वैल्यू, 20 का मान दे रखा है 60,000। तो एक का मान ऐसे कितना आ जाएगा, 60,000 अपॉन 20। अपने को क्या पूछा है, 3 साल बाद की जनसंख्या बताओ। तो 3 साल बाद की जनसंख्या हमारे पास कितनी है, 21। तो 21 से अपने पास है 20 है भाई, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया अपने पास यहाँ पर 3 टाइम। तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 3,000 गुणा 21। जब 3,000 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ऐसे कितना आ जाएगा, 63,000। यानी कि 3 साल बाद में उस गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी, 63,000 होगी। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन ये था। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, और इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहले भी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और अब भी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है। इसमें बस अपने पास लैंग्वेज वही है, इसमें संख्या ये चेंज है। तो जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं तो एक टाइप के आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाता हूं। 1 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। एक गांव की पॉपुलेशन यानी कि एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 4,000 है, तो 2 वर्ष बाद में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो मैंने क्वेश्चन सोल्व करके बताया था अभी। एक बार क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद में क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। तो कैसे करेंगे सोल्व, अब देखना। यहां से 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। अपने पास यहाँ पर 15% का फ्रैक्शन होता है। अगर किसी भाई को प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना आता है तो फिर कैसे करेंगे। अपने पास 15% है, तो यहाँ पर प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। अब देखो, 5 से कट गया 3 टाइम 15, और 5 से कट गया 20। तो अपने पास 15% का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, प्रतिशत का साइन हटाओ और अपॉन में कितना निकाल लगा दो, 100। तो पहले साल जनसंख्या कितनी थी, 20, बढ़कर कितनी हो गई, 23। दूसरे साल भी जनसंख्या कितनी थी, 20,
बढ़कर कितनी हो गई 23। यानी कि ये बोल रहा है कि दोनों साल जो अपने पास पॉपुलेशन है वो 15% वार्षिक दर से इंक्रीज होती है। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 529। यानी कि अपने पास 2 साल पहले की और 2 साल बाद की पॉपुलेशन का अपने पास ऐसे क्या आ गया रेशियो आ गया। लेकिन अपने को वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है 4000 दे रखी है, तो अपने को 400 का मान कितना दे रखा है 4000 दे रखा है। तो 4000 के नीचे कितना लिखेंगे 400 लिखेंगे, और 2 साल बाद की जनसंख्या पूछी है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 529 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 529 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जो कट रहा है उनको यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से कट गया अपने पास 10 टाइम कट गया। 529 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 2 साल बाद की पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी 5290। अपने पास 2 साल की बाद की पॉपुलेशन आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी आपके एग्जाम में पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आसान क्वेश्चन होते हैं, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन है, इसको खुद को सॉल्व करना आपको, और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये रहा अब ये क्वेश्चन अपने पास देखो 2019 का क्वेश्चन है। अब आपको ये नहीं सोचना है किस लिए तो 2019 में क्वेश्चन आ गया है, अब अपने पास ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, अपने पास क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ओनली संख्या ये चेंज होगी, क्वेश्चन वही रहेगा। करो सॉल्व इसको। यहाँ पर क्या बोला है अक्स यदि अक्स माइनस वाई का 50% बराबर अक्स प्लस वाई का 30% हो तो वाई अक्स का कितना प्रतिशत होगा। तो पहला काम ऐसे अपन क्या करेंगे अक्स और वाई का रेशियो बनाएंगे, उसके बाद में जो पूछा है वो यहाँ से अपन क्या करेंगे निकालेंगे। अब देखो जब मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करके बताए थे तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों तरफ अगर प्रतिशत का साइन हो तो अपने पास इस प्रतिशत से अपने पास ये वाला प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सोल्व करो अक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई कितना है 50 दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है अक्स प्लस वाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 30 दे रखा है। अब देखो पहले अपन ऐसे क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे, इस जीरो से मेरे पास ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 5 अक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 वाई से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर तो कितना हो गया 5 अक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 5 वाई। सेम इसी तरह 3 अपने पास अक्स से मल्टीप्लाई होगा और 3 वाई से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर तो कितना आ गया 3x और यहाँ पर कितना आ गया 3y। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा जो मेरे पास अक्स अक्स का मान है उनको एक साइड लूंगा, वाई वाई का मान है उनको एक साइड लूंगा। तो मैं इस 3x को इधर लूंगा तो मेरे पास 3x किसका है प्लस का है, अगर 3x दूसरी साइड जाएगा तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5x में से 3x माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना हो गया 2x, और इधर वाई वाई को मैं एक साइड में लूंगा तो मेरे पास 5y माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 8y। अब देखो 2 से कट गया एक टाइम और 2 से कट गया 4 टाइम, तो अपने पास अक्स बराबर यहाँ से कितना आ गया 4y अपने पास यहाँ से आ गया। अब अपना यहाँ से क्या काम होगा अपने को यहाँ से अक्स और वाई का रेशियो बनाना है। तो रेशियो कैसे बनाएंगे वो देखो, मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास यहाँ पर 2a बराबर 3b हो तो मैंने आपको बताया था जो a के मल्टीप्लाई में होता है वो a का रेशियो नहीं होता है, वो किसका रेशियो होता है b का रेशियो होता है, और जो b के मल्टीप्लाई में होता है वो किसका रेशियो होता है a का रेशियो होता है। तो यहाँ से a और b का अपने पास यहाँ से रेशियो कितना जाएगा 3:2 अपने पास यहाँ से a और b का रेशियो बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर अक्स के मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो अपने पास अगर अक्स के मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या नहीं है तो अपने पास कितना होता है 1। यहाँ पर देखो y के मल्टीप्लाई में कितना है 4, तो अपने पास यहाँ से अक्स और y का रेशियो कितना आ गया अक्स अनुपात y, यानी कि 4 अनुपात अपने पास यहाँ से आ गया अक्स अनुपात y का रेशियो आ गया। अगर अपने को यहाँ से पूछता कि अक्स और y का रेशियो बताओ तो अपना यहाँ से आंसर ये होता, लेकिन अपने को यहाँ से ये पूछा है कि y अक्स का कितना प्रतिशत होगा, तो y का रेशियो कितना है 4 और अक्स का कितना है 1, तो y का पूछा है किससे पूछा है 4 अक्स से पूछा है तो 1/4, और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से कट गया 100 अपने पास 25 टाइम, तो अपने पास जो
वाई है वो अक्ष का कितना प्रतिशत होगा, 25% होगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब देखो अपने पास क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आपके एग्जाम में थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होके आएगी भी। अब सेम क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन इसी टाइप के एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको सोल्व करवा दिए थे, खूब क्वेश्चन सोल्व करवाए थे मैंने आपको। एक्सपेंडिचर वाले मैंने क्या क्या बताया था, एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, आयत वाला बताया था, मैंने वर्ग वाला बताया था। इस क्वेश्चन को मैंने चार तरीके मैंने बताया था। एक बेसिक से बताया था, एक फ्रैक्शन मेथड बताया था, एक 100 वाला बताया था, और एक अपने पास कौन सा होता है फॉर्मूला a+b+a×b/100 वाला तरीका भी मैंने यहाँ पर बताया था। तो सोल्व करो क्वेश्चन को। एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 20% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। अब देखो आपके एग्जाम संगणक 2021 का क्वेश्चन है, तो पहले क्या करेंगे, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो ऐसे बोलोगे सर। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो अपने पास आयत की लंबाई को बढ़ा रहा है। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10, यानी कि पहले आयत की लंबाई कितनी थी, 10 थी, बढ़कर कितनी हो गई, अपने पास बढ़कर हो गई 13। तो अपने पास ये तो आयत की लंबाई का अपने पास ऐसे क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब चौड़ाई की बात कर रहा है कि चौड़ाई को 20% की कमी करता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी कि पहले आयत की चौड़ाई थी वो कितनी थी, 5 थी, कम होकर कितनी आ गई, 5 से अपने पास आ गई 4, अपने पास ऐसे आ गई। अब देखो अपने को पूछा है कि उसका एरिया है वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो जब आयत की लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास यहाँ पर क्या आता है, आयत का एरिया आता है। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 50 आ गया। 13 × 4 कितना आ गया, 52, यानी कि पहले आयत का जो एरिया था वो कितना था, 50 था, बढ़कर कितना हो गया, 52। तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, यानी कि 2 इंक्रीज हो गया। किस पर इंक्रीज हुआ, 50 पर इंक्रीज हुआ। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से कट गया अपने पास 100 2 टाइम, तो 2 × 2 अपने पास ऐसे क्या आ गया, 4, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो 4% बढ़ा है। तो ये तो अपने पास होता है कौन सा तरीका, फ्रैक्शन मेथड अपने पास यहाँ पर होता है। अब अपने पास ऐसे दूसरा तरीका मैंने आपको एक और बताया था, फॉर्मूले वाला। फॉर्मूला क्या था अपने पास, a+b-a×b/100। अब अपने पास प्लस कब आता है, जब इंक्रीज हो, और माइनस कब आता है, जब अपने पास यहाँ पर क्या हो, डिक्रीज हो। तो आयत की लंबाई को कितना बढ़ा रहा है, 30% बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। उसकी चौड़ाई को 20% की कमी कर रहा है, तो 20, यहाँ पर देखो 30 प्लस का है और 20 माइनस का है, तो प्लस माइनस इंटू होकर बाहर किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अपोन में अपने पास कितना चल रहा है, 100 चल रहा है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 3 × 2 कितना होता है, 6, तो 30 तो अपने पास प्लस का है, -20 और -6, तो माइनस का 20 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 26, तो 30 में से -26 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आंसर आ गया, 4%, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 4% से बढ़ गया। ये अपना क्वेश्चन का आंसर था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आसान ही होते हैं। ये रहा, ये कितना आसान क्वेश्चन है। फिर से वही क्वेश्चन है, आपके 2021 का क्वेश्चन है, संगणक की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को खुद करके देखना आपको। अब मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं आपको। क्वेश्चन गायब है। अब देखो, ये देखो अपने पास पहले मैंने क्वेश्चन क्या सॉल्व करवाया था, आयत का सॉल्व करवाया। अब यहाँ पर देखो किसका क्वेश्चन आ गया, एक वर्ग का क्वेश्चन आ गया। यानी कि जो अपने पास स्क्वायर होता है, उसकी भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, a+b + a × b/100।
अगर बढ़ा रहा है तो प्लस का साइन आएगा, अगर घटा रहा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 10 प्लस 10 कितना होता है, 20, प्लस का 1। तो अपने पास ऐसे कितना आंसर आ गया, 21% की वर्दी अपने पास ऐसे क्या होगी, आयत नहीं स्क्वायर के क्षेत्रफल में 21% की वर्दी होगी। यहां तक आगे बात समझ में, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब ये देख लो, पटवार 2011 का क्वेश्चन है। अब ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सिर्फ पटवार का क्वेश्चन अपने एलडीसी और सीटी में आएगा, कि भाई प्रतिशत वही पटवार में आती है, वही एलडीसी में आएगी, वही आपकी किस में आएगी, सीटी में आएगी। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना आपको कि सिर्फ पटवारी का क्वेश्चन एलडीसी और सीटी में आएगा, कि आ सकता है सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, लैंग्वेज चेंज होकर भी आ सकता है। क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसकी मासिक खर्च कितने रुपए, 9,680 रुपये उसकी मासिक खर्च है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। यानी कि कोई व्यक्ति है, वह मासिक आय का 12% बचाता है। अगर 12% तो वो बचाता है, लेकिन उसका खर्च कितना है, 9,680 रुपये है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे देखना। मैं ऐसे क्या करता हूं, उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी मानता हूं, 100 रुपये मानता हूं। यहां पर क्या बोल रहा है, वह 12% खर्च करता है, तो 100 का 12% कितना होता है, 12। टोटल आय 100 रुपये है, 12 रुपये खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी होगी। तो टोटल रुपीज में से उसका खर्च माइनस कर देंगे, तो वह बचाता कितना है, 88 रुपये बचाता है। अपने अकॉर्डिंग वह कितने रुपए बचाता है, 88 रुपये बचाता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह उसके कितने रुपए बचाता है, 12 रुपये बचाता है। अगर टोटल रुपीज में से उसकी बचत माइनस कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग उसका खर्चा कितना है, 88 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका खर्चा कितना है, 9,680। तो 88 का मान किसके बराबर दे रखा है, 9,680 के बराबर दे रखा है। तो एक का मान ऐसे कितना आ गया, 9,680 बत्ते 88, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अपने को ऐसे ये पूछता कि उस व्यक्ति की बचत कितनी थी, तो बचत के लिए किससे मल्टीप्लाई करते, 12 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन अपने को यहाँ से क्या पूछा है, उस व्यक्ति की आय पूछिए, तो आय हमने कितनी मानी, 100 रुपये मानी, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। अब कैलकुलेशन भाई आपको आनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ, आपको 20 तक टेबल आने चाहिए, 30 तक आपको क्यूब आने चाहिए, और 50 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए। तो 11 से कट गया अपने पास 88, 8 टाइम कट गया, 11 गुणा 8 कितना हो गया, 88। यहाँ पर कितना बच गया, 8। तो यहाँ पर कितना हो गया, वापस से 88 हो गया। ये कितने टाइम कट गया, 8 टाइम। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0। तो अपने पास ऊपर तो कितना आ गया, 880, नीचे आ गया 8। अब देखो ये 880 है, ये अपने पास 8 से कट जाएगा, 110 टाइम कट जाएगा। तो 110 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 11,000 रुपये आ जाएंगे। यानी कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितने रुपए थी, 11,000 रुपये थी। यहाँ तक आगे बात समझ में, अच्छे क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने हैं, ये ओनली आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देख लो, एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं, यानी कि 36% तो ओनली क्या है, गर्ल्स है अपने पास, और 864 छात्र, यानी कि 864 अपने पास यहाँ पर क्या है, ओनली बॉयज है। तो एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। यानी कि अपने को लड़कियों की संख्या दे दी और लड़कों की संख्या दे दी, तो अपने को ऐसे क्या पूछा है, टोटल स्टूडेंट कितने थे। तो देखो मैं ऐसे क्या करूँगा, उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट में यहाँ पर कितने मानूंगा, 100 मानूंगा। 100 में से मेरे पास 36% अपने पास क्या है, गर्ल्स है, तो 100 का 36% कितना होता है, 36। तो अपने पास गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, 36 आ गई। टोटल स्टूडेंट में से अगर मैं गर्ल्स की संख्या माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ से बॉयज की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 में से 36 माइनस कर दो, तो 36 माइनस करेंगे तो अपने पास बॉयज की संख्या कितनी आ जाएगी, 64। अपने पास यहाँ पर बॉयज की संख्या आ जाएगी। अपने अकॉर्डिंग बॉयज की संख्या कितनी है, 64 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉयज की संख्या कितनी है, 864। तो 864
किसका मान दे, किसका मान है अपने पास है 64 का मान है। अपने को पूछा क्या है यहाँ से, अगर अपने को ऐसे पूछता कि गर्ल्स की संख्या कितनी है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अपने को यहाँ से पूछा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो काटापीटी करो यहाँ से, 16 से कट गया 64, 4 टाइम कट गया, 16 से कट गया 16 पंजू 80, यहाँ पर फिर से अपने पास 64 बच गया, तो 16 गुणा 4 कितना होता है 64 होता है। अब देखो 2 से कट गया अपने पास 2 टाइम, 2 से कट गया अपने पास कितने टाइम 27 टाइम कट गया। अब 27 को 2 से काटोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 13.5, और 13.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 1350। यानी कि उस स्कूल में अपने पास टोटल स्टूडेंट कितने थे 1350 थे। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई ना क्वेश्चन की तो फिर क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया था। कौन सा क्वेश्चन है, प्राइस और कंजम्पशन वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ स्टूडेंट यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ जितना क्वेश्चन आपको हार्ड लगे वह क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। करो सोल्व। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक कस्बे की आबादी 2,86,988 है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन है, उसमें बच्चे भी हैं औरतें भी हैं और आदमी भी है, सब है। उनमें से 5/11 पुरुष है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 5/11 पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अगर 50% महिलाएं शादीशुदा है तो अपने को ऐसे दो संख्या ये दो चीज बतानी है, शादीशुदा आबादी का कितना प्रतिशत है और शादीशुदा पुरुष आबादी का कितना प्रतिशत है ज्ञात करो। तो मैं आपको यहाँ से एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने को देखो जो फाइनल आंसर है वो किस में दे रखा है, प्रतिशत में दे रखा है। तो जब भी अपने को फाइनल आंसर प्रतिशत या रेशियो में दे रखा हो तो आपको जो रियल वैल्यू दे रखी है ये आबादी, ये आपको ओनली कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। तो मैं ऐसे क्या मानूंगा, उस गांव की टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी है 5/11, तो मैं ऐसे क्या करूंगा, उस गांव के टोटल पॉपुलेशन मैं ऐसे कितने मानूंगा 11 मान लूंगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से गांव की पॉपुलेशन 1 भी मान सकते हो, 11 का मल्टीप्लाई भी मान सकते हो, अक्स भी मान सकते हो, यहाँ पर आप वाई भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर अपन सबसे आसान संख्या मानेंगे 11 मान ली। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन का 5/11 अपने पास क्या है पुरुष है, तो 11 का 5/11 निकालोगे तो अपने पास मेन की संख्या कितनी आ गई, यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी आ गई अपने पास 5 आ गई। तो बाकी अपने पास क्या होगी महिलाएं होगी, तो अपने पास महिलाएं कितनी हो गई 6 होगी। आगे क्या बोले 50% महिलाएं शादीशुदा है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है अपने पास 6 है, तो शादीशुदा महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि महिलाओं की संख्या शादीशुदा की संख्या 50% है। अगर 3 महिलाएं शादीशुदा है तो पुरुष भी अपने पास यहाँ पर कितने होंगे शादीशुदा 3 ही होंगे। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है वो निकालो, शादीशुदा आबादी का कितना प्रतिशत है, यानी कि शादीशुदा आदमी और महिलाएं कितनी है। तो 3 तो महिलाएं शादीशुदा है और 3 ही अपने पास क्या है पुरुष शादीशुदा है, तो कितने हैं टोटल 6 अपने पास यहाँ पर शादीशुदा है, कितने में से है 11 में से है, और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 600/11। अगर आप 600 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 गुणा 5 55, बच गया कितना यहाँ पर बच गया 50, तो 11 गुणा 4 कितना होता है 44, तो अपने पास यहाँ से कितना हो गया 54.54% अपने पास यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन में से शादीशुदा है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, शादीशुदा पुरुष आबादी का कितना प्रतिशत है, तो शादीशुदा पुरुष कितने हैं अपने पास 3 है, शादीशुदा पुरुष कितने हैं 3 है, कितने में से है 5 में से, और प्रतिशत में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से कट गया अपने पास 100 20 टाइम, तो अपने पास जो शादीशुदा पुरुष है उनकी संख्या कितनी हो गई 60% शादीशुदा पुरुष है।
अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको क्वेश्चन का फाइनल आंसर किस में पूछे, प्रतिशत या रेशियो में पूछे, तो अपने पास जो रियल वैल्यू होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो ओनली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है। यहाँ तक बात आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये रहा। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख के भी बक जाएंगे, लेकिन जब अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा आसान क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन पढ़ो, एक गांव में कुल जनसंख्या का 2/3 पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। 80% पुरुष तथा 70% महिलाएं शिक्षित है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 80% तो पुरुष और 70% महिलाएं एजुकेटेड है तथा 50% शिक्षित पुरुष तथा 40% शिक्षित महिलाएं स्नातक है। यानी कि जो अपने पास शिक्षित पुरुष थे उनके 50% तथा 40% शिक्षित यानी कि महिलाएं अपने पास क्या है, स्नातक है, यानी कि ग्रेजुएट है। आगे क्या बोला है, 20% स्नातक पुरुष तथा 28 से 4/7% स्नातक महिलाएं सरकारी नौकरी है। यानी कि जो स्नातक पुरुष है उनके 20% और महिलाओं के 28 से 4/7% अपने पास क्या है, सरकारी नौकरी में। तो तब गांव की कुल जनसंख्या में सरकारी नौकरी करने वालों की प्रतिशत याद करो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक गांव में कुल जनसंख्या 2/3 पुरुष है। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, उस गांव की जनसंख्या कितनी मानता हूँ मैं, टोटल पॉपुलेशन मैं यहाँ पर मानता हूँ कितनी मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। आप 6 भी मान सकते हो, यानी कि 3 का मल्टीपल अपने को मानना है। आप 3 भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, अक्स भी मान सकते हो। टोटल पॉपुलेशन कितनी मानी मैंने, 3 मान ली। अब क्या बोल रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन का 2/3 पुरुष है। तो अपने पास जो पुरुषों की संख्या है, अगर 3 का 2/3 निकालोगे तो अपने पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी आदमियों की संख्या। तो अपने पास महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो अपने पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो, मैं इसको आसान बनाने के लिए, अपने को लास्ट में परसेंट में क्वेश्चन पूछा है तो आसान बनाने के लिए सभी को क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को सोल्व कर लो। 80% पुरुष तथा 70% महिलाएं शिक्षित है, यानी कि एजुकेटेड है। तो पुरुषों की 80%, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 200। तो 200 का 80% निकालोगे तो अपने पास ऐसे कितना आ जाएगा, 160। यानी कि 160 पुरुष है वो एजुकेटेड है और महिलाएं 70% है। तो 100 का 70% कितना होता है, 70% महिलाएं एजुकेटेड है। आगे क्या बोले, जो अपने पास 50% शिक्षित पुरुष तथा 40% शिक्षित महिलाएं स्नातक है। यानी कि जो अपने पास एजुकेटेड क्या थे, पुरुष थे, उनका 50% तथा महिलाओं का 40% स्नातक है, यानी कि ग्रेजुएट है। यानी कि जो अपने पास जो एजुकेटेड पुरुष थे उनका 40%, तो 40 नहीं 50%। तो 160 का 50% कितना होता है, 80 होता है। और इसका 70 का 40% अपने पास क्या है, ग्रेजुएट है। तो इसका कितना हो गया, 28। अपने पास यहाँ से महिलाएं ग्रेजुएट हो जाएगी। 20% स्नातक पुरुष तथा 28 से 4/7 स्नातक महिलाएं सरकारी नौकरी में। यानी कि जो अपने पास ग्रेजुएट पुरुष है उनका क्या बोल रहे हैं, उनका अपने पास क्या बोल रहे हैं, 20% स्नातक पुरुष, यानी कि 80 का 20% अपने पास कितना होता है, 16 होता है। तो 16 पुरुष सरकारी नौकरी में और महिलाएं कितनी है, 28 से 4/7। तो 28 से 4/7 का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/7। तो यहाँ पर 28 का 2/7 निकालोगे तो 28 गुणा 2/7, तो 7 से कट गया 4 टाइम। तो अपने पास गवर्नमेंट जॉब में कितनी महिलाएं अपने पास यहाँ पर होगी, 8 होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तब गांव की कुल जनसंख्या का सरकारी नौकरी करने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सरकारी नौकरी करने वाले कितने हैं, अपने पास 16 तो आदमी है और 8 कितनी है, महिलाएं हैं। तो टोटल कितने हैं, 24 है। कितने में से है,
टोटल पॉपुलेशन कितनी मानी 300, तो 300 में से, और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कट गया 8 टाइम, तो अपने पास यहाँ से गवर्नमेंट जॉब करने वाले कितने 8% होंगे टोटल पॉपुलेशन में से। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अपने को तो जो बोलता जा रहा है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, करते जाना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन है। यदि किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, पुरुषों की संख्या का 80% तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है। सेम लैंग्वेज है, साक्षर पुरुषों का 40% तथा साक्षर महिलाओं का 30% स्नातक है, तथा स्नातक पुरुषों का 12 से 1/2% तथा स्नातक महिलाओं का 14 से 2/7% सरकारी नौकरी करते हैं। तो उस गांव में सरकारी नौकरी करने वालों की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का सेम तरीका है। पहले यहाँ पर क्या बोला है, किसी गांव में 2/3 पुरुष है, तो मैं ऐसे क्या करूँगा, उस गांव की टोटल पॉपुलेशन मैं ऐसे कितनी मान लूँगा 300 मान लूँगा, आसान बनाने के लिए। आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी मान ली मैंने 300 मान ली। अब क्या बोला है कि टोटल पॉपुलेशन का 2/3 अपने पास क्या है पुरुष है, तो 300 का 2/3 निकालोगे तो अपने पास जो आदमियों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी 200। टोटल पॉपुलेशन 300 है, उसमें से आदमियों की संख्या कितनी है 200 है, तो अपने पास महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अपने पास हो जाएगी 100, अपने पास यहाँ पर हो जाएगी महिलाओं की संख्या हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 80% तो पुरुष तथा 70% महिलाएं साक्षर है, यानी कि एजुकेटेड है 80%। तो 200 का 80% कितना होता है 160, और 100 का 70% कितना होता है, अपने पास होता है 70, यानी कि 160 तो पुरुष अपने पास क्या है एजुकेटेड है, और 70 अपने पास यहाँ पर क्या है महिलाएं एजुकेटेड है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साक्षर पुरुषों का 40% अपने पास क्या है स्नातक है, यानी कि ग्रेजुएट है। तो 160 का 40% निकालोगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा 64 आएगा, और 70 का 30% यानी कि 21, यानी कि अपने पास 64 तो अपने पास पुरुष ग्रेजुएट है और 21 अपने पास महिलाएं क्या यहाँ पर ग्रेजुएट है। आगे क्या बोला है, स्नातक पुरुषों का 12 से 1/2%, तो स्नातक पुरुष अपने पास कितने हैं 64 है, तो स्नातक पुरुषों का 12 से 1/2% अपने पास यहाँ पर किसमें गवर्नमेंट जॉब में। या तो 64 का 12 से 1/2% सोल्व करो, या 12 से 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, तो 64 का 1/8 निकालोगे तो 8 अपने पास पुरुष गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और महिलाएं 14 से 2/7% महिलाएं गवर्नमेंट जॉब करती है। तो 14 से 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/7, तो अपने पास 21 का 1/7% कितना होता है 3 होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले टोटल पॉपुलेशन का कितना है, तो 8 तो पुरुष गवर्नमेंट जॉब करते हैं और 3 महिलाएं गवर्नमेंट जॉब करती है, तो टोटल कितने गवर्नमेंट जॉब करते हैं 11 गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कितने में से 300 में से, तो अपॉन में आ गया 300, और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर कितना आ गया 11/3% गवर्नमेंट जॉब करने वाले टोटल पॉपुलेशन में से। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देख लो आप, सोल्व करना है इसको मेरे से पहले, और उसके बाद मिलते हैं कल की क्लास में।